अविवेकी और अज्ञानी मनुष्य सदैव कष्ट ही पाता है, क्योंकि उसके सभी प्रयत्न भौतिक सुखों को लेकर रहते हैं। वासनाओं में लिप्त रहकर वे बोध रहित हो जाता है और स्वयं को पहचानने में भी असमर्थ रहता है। ये अज्ञानता उसे जन्म मरण के योनि चक्र में फंसाए रखती है। वे स्वयं अपने आसपास भौतिकता का ऐसा जंगल खड़ा कर लेता है जो देखने में बहुत आकर्षक होता है। अज्ञानी सदैव आकर्षण का दास होता है। तभी तो माया ने भौतिकता को आकर्षक बनाया है। स्वाद, आवेग, प्रसन्नता, मिथ्या अनुभूतियों से अज्ञानी आकर्षित रहता है और उसी में डूबकर बोध रहित हो जाता है। कीट भक्षी पुष्प भी अपने सुगंध के आकर्षण से अज्ञानी कीट को आकर्षित कर अपना आधार बना लेते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू स्वयं को विशुद्ध बोध मान। विशुद्ध अर्थात परम पवित्र परमात्मा तू सब में और सब तुझ में है। ये बोध तेरा अचूक आग्नेय अस्त्र है जो अज्ञान के जंगल को भस्मीभूत कर देगा। ज्ञान का अभाव भी मुक्ति का बाधक है। विकार एक दूसरे के सहायक व पूरक है। अज्ञान अहंकार को बल और अहंकार ज्ञान को पोषण देता है। बोध का प्रहार जिस पर हो, सहायक का नाश भी निश्चित है। ज्ञान रूपी अग्नि जब अज्ञानता के जंगल को जलाती है, तब वहां अज्ञान के सहायक जितने भी होते हैं वो सभी भस्म हो जाते हैं। विशुद्ध बोध से जो चमक पैदा होती है, उसमें माया द्वारा रचा गया जंगल स्पष्ट दिखने लगता है और फिर बोध की पावन अग्नि उन छल षड्यंत्रों को जलाकर भस्म करती है। ज्ञान का सूर्य चमकने लगता है और मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। अज्ञान ने उसे किस प्रकार बंदी बना रखा था। अष्टावक्र जी कहते हैं कि दृष्टा को पहचान कर स्वयं को विशुद्ध बोध मान और समस्त विषय विकारों को दूर करके सुखी हो जाना चाहिए। ये विश्व जिस प्रतीति से दिखता है वे ब्रह्म है, अर्थात रस्सी में सर्प देखने जैसी वृत्ति है। इसी अस्पष्टता के कारण मनुष्य दुखी है। वास्तविकता का जिसे बोध हो गया वे परम सुख में रहता है। विश्व की वास्तविकता क्या है? कई बार व्यक्ति को रस्सी भी सर्प की भांति दिखाई पड़ती है और इसका कारण भय है। कभी सर्प को देखा, उसके बारे में सुना, उसकी दंश प्रवृत्ति के बारे में, तो रस्सी देखकर भी भय लगने लगता है। अष्टावक्र जी इसी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं विश्व रस्सी ही है, परंतु अज्ञानी इसे सर्प समझकर भयभीत होते हैं। विश्व एक माध्यम है जिससे जीवात्मा को अपने अपने दृष्टिकोण द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। जो रस्सी में सर्प नहीं देखता है, अर्थात संसार को अनित्य मानकर अपने बोध से व्यवहार करता है, वे परम सुख को प्राप्त करता है। विश्व को भय के कारण रस्सी या सर्प जैसी दुविधा मानने वाले अज्ञानी वास्तव में इस कल्पित विचार से भौतिक सुखों के उपयोग में लीन हो जाते। वे विश्व द्वारा प्राप्त अनेकानेक भौतिक सुविधाओं को मात्र अपने लिए एकत्रित करने में जुट जाते हैं, जो उसकी अज्ञानता का प्रतीक है। सत्यता को पहचानने में ब्रह्म का आश्रय लेता है। रस्सी में सर्प देखता है, जबकि वे रस्सी ही है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी को विश्व के स्वरूप, आकार और प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं। उसे विश्व की भौतिक सुविधाओं तनिक भी रुचि नहीं। आत्मज्ञानी को विश्व के भूत,
भविष्य और वर्तमान से कुछ लगाव नहीं होता, क्योंकि वे जानता है कि विश्व अनित्य है, ये है भी और नहीं भी। स्थायित्व विश्व की प्रकृति नहीं है, जबकि आत्मा चिर स्थायी है। विश्व क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन चक्र में प्रभावित होता है, परंतु आत्मा शाश्वत चिर है, शाश्वत सत्य। अष्टावक्र जी अपने शिष्य को विशुद्ध बोध का ज्ञान देकर कहते हैं कि रस्सी या सर्प के फेर में मत पड़। आत्मबोध को प्रथम मान और सभी आनंद परमानंद को भोगते हुए सुखपूर्वक विचरण कर शेष।